हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ मैन एंड चाइल्ड आर होल्डिंग यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L in the horizontal direction in such a way that 1/4 weight is supported by child. If the child is at one end of the rod, then the distance of the man from another end will be. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is rotational equilibrium. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो कंडीशन बनती है दैट इज द नेट टॉर्क ऑफ द गिवन सिस्टम विल बी एज 0, यानी हमारे पास जितना भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उन सबका सम यहाँ पे 0 के बराबर होगा. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड दे रखी है जिसकी लेंथ L के बराबर है. क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इट विल बी एट द मिड पॉइंट. ये हमारे पास यहाँ पे मिड पॉइंट पे लाई करेगा, यानी हमारे पास जो चाइल्ड है ये इसके एक एंड पे है, तो ये सेंटर ऑफ मास से यहाँ पे L/2 डिस्टेंस पे चाइल्ड सिचुएटेड होगा और इसी के करस्पॉन्डिंग L/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे मैन सिचुएटेड होगा. बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो चाइल्ड है वो पूरे रॉड की वेट का 1/4 यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है और जो मैन है ये यहाँ पे एक एंड से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, यानी यहाँ पे जो मैन है वो सिचुएटेड है फ्रॉम अनदर एंड. और सेंटर ऑफ मास से अगर हम मैन की पोजीशन को देखें तो हम ये मान के चलते हैं जो मैन है ये एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे रॉड को सपोर्ट कर रहा है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास जो चाइल्ड है ये पूरे रॉड की वेट का 1/4 यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तो जो रिमेनिंग वेट यहाँ पे सपोर्ट कर रहा होगा वो मैन कर रहा होगा. सो वी कैन से वेट सपोर्टेड बाय मैन विच विल बी गिवन एज टोटल वेट. अगर हम यहाँ पे W कंसिडर करें तो 1/4 तो चाइल्ड ने सपोर्ट कर दिया, तो इट विल बी W माइनस W/4, इट विल बी 3W/4. इतना वेट यहाँ पे जो मैन है वो सपोर्ट कर रहा होगा. तो अगर हम यहाँ पे टॉर्क कंसिडर करें अबाउट द सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस पास हो रही है इसके करस्पॉन्डिंग, तो जितना यहाँ पे चाइल्ड टॉर्क प्रोड्यूस करेगा उतना ही यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा बाय द मैन. सो वी कैन से टॉर्क प्रोड्यूस बाय चाइल्ड विल बी इक्वल टू टॉर्क प्रोड्यूस बाय द मैन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें तो जो चाइल्ड वेट सपोर्ट कर रहा है इट इज W/4 और इसकी जो डिस्टेंस है ये L/2 के बराबर आएगी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे L/2 के बराबर आएगी. इसी तरीके से जो मैन है इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम लिख सकते हैं टोटल इसका जो वेट आएगा इट विल बी 3W/4 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी x. सो फ्रॉम हियर वी कैन से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे W से W कैंसिल हो जाएगा, जो x की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी L/6. लेकिन जो ये L/6 डिस्टेंस आई है इट इज द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास जो मिड पॉइंट है इससे जो मैन है ये L/6 डिस्टेंस पे सिचुएटेड है. हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस निकालनी है ये अनदर एंड से निकालनी है कि इस वाले एंड से जो मैन है वो कितने डिस्टेंस पे यहाँ पे सिचुएटेड होगा. सो वी कैन से डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम अनदर एंड, यानी हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है इससे जो डिस्टेंस है वो L/2 है, तो अनदर एंड से जो डिस्टेंस आएगी इट विल बी L/2 माइनस x, और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे L/6 के बराबर है. तो दोनों का अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो ये 6 के बराबर आ जाएगा, इट विल बी 3L माइनस L दैट इज 12/6. तो जो डिस्टेंस आ जाएगी इट विल बी L/3 के बराबर, यानी जो मैन है ये अनदर एंड से L/3 डिस्टेंस पे यहाँ पे सिचुएटेड होगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से the distance of man from another end will be L/3. Option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.